क्या हम एक दूसरे को जानते हैं बेटा? तुम्हारे बेटे के साथ जान पहचान है। अच्छी बात है। तुम्हारे बेटे के साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं हमारे, जिन पर तुमसे बात करनी है मुझे। उसके काम में दखल नहीं देता मैं। मस्जिद से निकलने के बाद मेरे मेहमान बनोगे तो मुझे खुशी होगी। बाकी मसले मसाइल मैं और तुम्हारा बेटा खुद संभाल लेंगे। मेहमान बनाकर या जबरदस्ती ले जाओगे? अगर तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के घर की बेअदबी हो जाए तो मेहमान बन जाओ। कौन लोग हैं? होशियार रहो। हथियार निकालने की जरूरत नहीं। बच्चों के साथ कुछ मत करना। करना होता तो पहले ही कर चुके होते। चलिए आइए। बाबा, बेटा तुम लोग घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। तुम एक बुजुर्ग इंसान हो, पुरसुकून रहो। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। पुरसुकून ही हूं मैं, लेकिन मेरी वजह से किसी को तकलीफ मत देना। मैं बिल्कुल पुरसुकून हूं। अपनी गन मुझे दे। गाड़ी की चाबी दो मुझे। अपने बॉस से कहना सुकून से बैठे रहे अगर वो अपने बाबू को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते अब हम। हेलो, क्या मतलब कि उमर बाबा को लेकर चले गए? भाई, क्या बात है मेहमाती? उमर बाबा, यालचंद बोलो उमर बाबा को अपने साथ ले गया। कैसे? कब हुआ ये? कैसे उठा लिया मेहमाती? मस्जिद से भाई।
तुम्हारा बेटा काफी सख्त मिजाज है। यानी हमें जो ठीक लगता है वो तुम जैसे को बुरा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत। तुम जैसे नेक शख्स का बेटा कहां से इन गंदे कामों में दाखिल हुआ, ये बात समझ नहीं आ रही। जो काम तुम्हें गंदा लगता है वो काम मेरी नजर में बिल्कुल सही है। मेरे दादा भी एक मुल्ला थे। कहां पढ़ाते थे? मालूम नहीं, लेकिन मेरी पैदाइश से पहले ही चले गए। इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही नमाज पढ़नी आती है, और वो है नमाज जनाजा। इंशाअल्लाह कोई तुम्हारी भी नमाज जरूर पढ़ेगा। ये दुआ दी है या बद्दुआ दी है, समझ नहीं आया मुझे। मेरी नजर में दुआ है और तुम्हारी नजर में बद्दुआ। मैंने तुम्हें इसीलिए उठाया, तुम्हारे बेटे से बात करना मुश्किल है, लेकिन तुमसे बात करना उससे भी मुश्किल है। ये तुम कैसे कर सकते हो आखिर? कैसे बौलूत? ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। तेज चलो, तेज। भाई, हमें उमर बाबा ने साथ जाने नहीं दिया और अचानक कुछ आदमी सामने आ गए और देखा कि बुलूत उमर बाबा के साथ बाहर आ रहा है। उसे देखते ही उसे गोली मार देनी चाहिए थी। उसके साथ उमर बाबा थे। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी निशाना बना सकते थे उसे। तुम लोगों के सामने से उन्हें ले गए। क्या किसी ने गाड़ी का नंबर लिखा है? जी भाई, लिखा है। हमें फौरन भाई के पास जाना होगा अब्दुल्लाई। अम्मी जान कहाँ है? अंदर है। ओह बेटा, तुम मुझे फोन ही कर देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेती। मेरा बेटा। अम्मी, तुम्हारे बाबा ने एक नहीं सुनी और मस्जिद चले गए। वो बस आते ही होंगे। अम्मी, क्या हुआ? बाबा जान। नहीं, मुझे कोई बुरी खबर मत देना बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ है अम्मी। सिर्फ मुझ तक पहुंचने के लिए उन्हें उठाया है। मुझे यकीन है अपने रब पर, उमर को कुछ नहीं हुआ होगा, वो खैरियत से होंगे। कुछ बुरा नहीं होगा। कोई बाबा को कुछ नहीं कर सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा उन्हें। वादा है आपसे, कुछ नहीं होगा उन्हें।
नंबर प्लेट्स बदलना मत भूलना। हमारे पास जायनमाज और तस्बीह तो नहीं, मगर इसे अपना ही घर समझो। बेटा तुम्हें ये काम अब छोड़ देने चाहिए। मुझे माफ कर दें अम्मी, माफ कर दें। मैं सिर्फ यही चाहता हूं मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और तुम्हारा क्या, जो तुम खुद को तकलीफ देते हो और हर वक्त खतरों में गिरे रहते हो? हमें तो बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है क्या हम सुकून की नींद सोते हैं? तो क्या करूं मैं अम्मी? छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। क्या तुम अकेले सब कुछ ठीक करोगे? तो फिर कौन करेगा अम्मी? मेरे बेटे, शादी करो, अपना घर बसाओ, वरना हम सब तुम्हारे इस खतरनाक काम की नजर हो जाएंगे। हम तो बूढ़े हैं बेटा, एक ना एक दिन तो हमने चले ही जाना है। तुम अपना सोचो, छोड़ दो ये सारे काम, कुछ नहीं रखा इनमें। हर रोज सोचता हूं ये आखिरी दफा है, अब कुछ नहीं करूंगा। अभी भी मैं आपसे कह दूंगा कि बाबा को बचाने के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे रोकना जरूरी हो जाएगा। अगर मैं आज आपसे वादा करूं कि अगर कयामत भी टूट पड़े तो मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी, चाहे पूरा मुल्क ही क्यों ना तबाह हो जाए, मैं फिक्र नहीं करूंगा उसकी। तो आप क्या कहेंगे मुझसे? मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं भला तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? मेरी बात समझ लो, तुम जिस तरह ये जिंदगी गुजार रहे हो ना, इतना बड़ा घर, किले जैसी मजबूत सिक्योरिटी, मगर क्या फायदा इन सब का जब तुम्हारे बाबा ही हमारे साथ मौजूद नहीं हैं? तुम हर वक्त जरा पहने घूमते रहते हो और जरा में इंसान की तकदीर घूमती है, इंसान नहीं। भाई कहाँ है? नजीफे अम्मा के साथ है। क्या कुछ खाना पीना चाहोगे? जरूर खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा? हाँ, मोहतरम, तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं तुम्हारा कोई खादिम या गुलाम हूं। तो फिर ये बताओ कि तकदीर सच है या नहीं? बिल्कुल सच है। अगर ये सच है तो इसका मतलब मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। आखिर वो क्यों? अब देखें, एक घर में चींटियां घुस गईं, बिस्तर के नीचे से भी चींटियां निकल रही हैं और उन तमाम चींटियों को अपने हाथों से एक एक करके मारते जा रहे हैं। मकसद क्या है? सिर्फ उन चींटियों से बचने के लिए। तो फिर मैं बुरा कैसे हुआ? अगर तुम्हारे घर में चींटियां घुस जाएं तो तुम क्या करोगे? वो चींटियां हैं बेटा, मारने से खत्म नहीं होंगी। या तो उनका घर तलाश करो या फिर अपनी ही जगह तब्दील कर लो। माना कि मैंने दोनों तरीके इस्तेमाल किए लेकिन काम नहीं आए। अब मैंने उसका हल खुद ही ढूंढ लिया, तो मुझे बुरा क्यों कहा जाए? क्या हल ढूंढा तुमने?
जो पांव के नीचे आए उसे रौंदा जाए। नमरूद को मारने वाला भी एक मच्छर था। इस बारे में क्या कहोगे? उसे तकदीर माना जाए। इसमें पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ताज्जुब हो रहा है मुझे। कैसा ताज्जुब? दुनिया में आना, जिंदगी जीना और जिंदगी पाना, इंसान होना तकदीर नहीं है क्या? मतलब पोलाद का बाबा बनना तुम्हारी तकदीर है, उसकी मुझसे दुश्मनी उसकी तकदीर है, और तुम्हें यहां यूं उठाकर लाना मेरी तकदीर। क्या लिखा है किसकी तकदीर में कोई नहीं जानता। हाँ, कहीं ये भी उनकी तरह कोई दूसरी डिवाइस लगा कर ना चले जाएं। नहीं जनाब, इन पर हम भरोसा कर सकते हैं। अच्छी बात है कि अभी भी तुम्हारे पास भरोसे के लोग मौजूद हैं। ये सब मिले हैं सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। आपका भी शुक्रिया। कौन शख्स है जो मेरे घर और मेरे ऑफिस के अंदर तक घुस गया? दाऊद सर, पिछली बार जो बंदे यहां आए थे वो रियासत की तरफ से पौलाद अलमदार को दिए गए बंदे थे। जाकर ये काम खत्म करो। उन्हें कहो कि अब ये खेल बंद कर दें, वरना मैं उन्हें रोन दूंगा। अंकल, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ बेटी। सुबह आई थी मैं आपसे मिलने, लेकिन आप निकल चुके थे शायद। एक काम से गया था मैं बेटी। अंकल, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। क्यों, क्या हुआ बेटी? कल मेरे घर पर फायरिंग हुई थी। क्या मतलब, कैसी फायरिंग बेटी? यालचिन बुलोत मुझे मारने आया था। पुलात ने मुझे बचाया, लेकिन बहुत डर गई हूं मैं। यालचंद बोलात का आखिर तुमसे क्या लेना देना? मैं नहीं जानती हूं अंकल, मगर 2 महीने पहले तक मैंने गन की शक्ल कभी नहीं देखी थी। फिर बाबा भी चले गए, अब वो मुझे मारना चाहते हैं। ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं? बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अंकल, मैं आपसे जिंदगी मौत की बात कर रही हूं और आप मुझसे बिजनेस के मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं बेटी, मैं तुम्हें, तुम्हारे बाबा को ये बता बता के थक गया था कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस रास्ते पे जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। पोलाद तलमदार से भी बात करूंगा मैं।
मैं उससे कहूंगा कि इस मसले से हमें दूर रखो तुम। मैं करूंगी उससे बात। मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ आपसे अपने दिल का बोझ हल्का करने आई थी। कहीं से कुछ पता नहीं चला भाई। महमाती, अगर वो हमारे इतने करीब आकर मेरे बाबा को उठा सकता है तो जरूर हमने कोई गलती की है। ऐसा ही है भाई। तो हमें उस गलती को ठीक करना होगा। पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हटा दो, मुझसे भी और मेरे खानदान से भी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी, ये सब हमारे किसी काम के नहीं है। मेरे बाबा और बॉलूद का सुराग लगाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो अरहान? जाओ गाड़ी निकालो, हमें भी यहां से निकलना चाहिए। ठीक है भाई। हमें क्या करना चाहिए अब्दुल्लाई? कुछ नहीं पता भाई। क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तुम बिजी हो क्या? अकाउंट्स चेक कर रही हूँ। आहू। हाँ कहो। कुछ परेशान हूं मैं। इंची को मालूम है कि तुम हमारे पास आ गई हो? नहीं मालूम। क्यों पूछ रही हो? इसीलिए वो तुम्हारे पास आई थी। जुली दे, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो मुझसे। तुम्हें मालूम है कि इंची उस रात तुम्हारे घर गई थी? फोन बंद था मेरा। शायद फवाद के बारे में कुछ बताना हो उसने। काफी देर ठहरी थी वो। वाकई में? और पौलाद भी वहां मौजूद था। क्या तुम ये कहानियां खुद से बना रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हें मालूम है या नहीं। अब कौन जानता है, हो सकता है कि वो वहां अपने शौहर की शिकायत करने गई हो।
उमर बाबा, मेरी आलिफ, इस दुनिया से चली गई। मसनवी में हजरत मौलाना रूमी फरमाते हैं, इश्क भी अलिफ की तरह है, मौजूद हर जगह है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अलिफ के बगैर तो बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा जाता। वो हर शय के अंदर होता है लेकिन कहीं भी नजर नहीं आता। बेटा, तो ये मत समझो कि तुमने उसे खो दिया। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, बस अलिफ की तरह नजर नहीं आएगी। बेटा, सब कान खोल के बात सुन लो मेरी। यालचंद बलूत का पता लगाओ। बॉस, अम्मी जान के साथ कौन है? नहीं, कोई भी नहीं। मुझे और एरन को उनके पास जाना चाहिए। सही कह रहे हो। क्या हुआ अब्दुल भाई? भाई, अगर आप इजाजत दें अल्पर की मदद से ढूंढना शुरू करूं मैं उन्हें। इससे कुछ नहीं होगा अब्दुल भाई। उनका मकसद है मेरे खानदान के जरिए मुझे सजा देना, टेंडर कैंसिल करके यह पैगाम दिया कि पैसों से शिकस्त दे सकते हैं। एक चीज बाकी रह गई है, मेरा मुल्क, जिसे ये लोग तबाह करना चाहते हैं। अब्दुल भाई, मैं मजीद कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता। Yeşil başlı güvenirde
uçar gider göle karşı. Yeşil başlı göbel ördek uçar gider göle karşı. Eğrilcesin tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Eğricesin tel tel etmiş açar gider yâre karşı. तुम कुछ भी कहो, मैं वापस जा रहा हूं। यहां मैं किसी काम का नहीं। पहले जो सोचता था वही करता था, लेकिन अब इसलिए खामोश रहता हूं कि कहीं पागलपन में ऐसा काम ना कर दूं जिससे मेरे भाई को तकलीफ पहुंचे। क्या मतलब? क्या तुम ये काम छोड़ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आज तक कहां से रोजी मिली? वहीं से। पौलाद भाई तुम्हें छोड़ेंगे क्या? क्यों नहीं, जरूर। मैं उनसे कहूंगा कि मैं वहीं रहकर आपके काम आ सकता हूं, वहां रहकर आपकी ज्यादा मदद कर सकूंगा। वो जरूर मानेंगे। खैर से उमर बाबा वापस आ जाएं, मैं उनके साथ चला जाऊंगा और भाई से इजाजत भी नहीं लेनी पड़ेगी। जो तुम्हें ठीक लगे। और तुम क्या करोगे? पता नहीं। तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। चलो तुम्हारे लिए भी एक दुकान खोलता हूं। तुम्हारी मर्जी से कुछ नया सीखोगे, तुम भी वही करोगे जो हम करेंगे, खुश रहेंगे। क्या पौलाद भाई मुझे अपने साथ नहीं चाहते? इसीलिए आप ये मुझसे कह रहे हैं? गलत सोच रहे हो तुम, ऐसी बात नहीं है। कोई खबर आई? कोई खबर आई क्या? कोई खबर नहीं मिली। ए अल्लाह, हम जालिमों के शर से तेरी पनाह मांगते हैं। मुझे अपने खूबसूरत अल्फाज से कभी महरूम मत करना बाबा, चाहे मैं जितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। दोस्त को याद नहीं करना पड़ता, वो खुद याद करवाता है। सच झूठ अच्छा बुरा जो भी होगा वो बताकर चला जाता है। मैं तुम्हें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाकया सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो वो एक आदमी को एक सिक्के तनख्वाह के एवज एक काम देते थे। वो आदमी पूछता था कि मेरा काम क्या होगा, तो हजरत उमर फरमाते थे कि तुम हर रोज आकर मुझे याद दिलाना कि मौत बरहक है। वो शख्स रोज आकर यही कहता था कि उमर मौत बरहक है और अपनी तनख्वाह लेकर चला जाता था। और फिर एक दिन आकर वो हजरत उमर से आकर कहता है कि मौत आने वाली है और सिक्का लेकर चला जाता है। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि अब के बाद मत आना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब मैं मौत को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आपने उस दिन अपनी दाढ़ी में सबसे पहला सफेद बाल देखा। क्या आप हर रोज मुझे मौत की याद दिलाएंगे बाबा? क्या इसकी जरूरत है बेटा? जब तुम्हारे बालों में सफेदी आए तो समझ जाना।
बेटा, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? मेरे माँ बाप होते तो मैं अपने दुश्मन के बाबा को क्यों उठाता? तो फिर तुम कहां से आए? क्या आसमान से टपके हो? मैं अपने बारे में बहुत सी कहानियां सुना सकता हूं कि मैं इस काम में दाखिल कैसे हुआ, कि मैं पुलों के नीचे यतीमों और चोरों के साथ बड़ा हुआ हूं। लेकिन ये सब झूठ है। शान बचपन गुजारा है मैंने। अगर ऐसा है तो तुम फिर इन कामों में कैसे घुसे? तुमने यही रास्ता क्यों चुना? हर इंसान की एक फितरत होती है। जब मैं बच्चा था, एक दिन आईना देखा मैंने। देखते ही खुद से डर गया और अपने आप से कहा, अगर अपने चेहरे से मुझे ही डर लगता है तो इस चेहरे से हर कोई डरेगा। बस यही चीज मुझे इस काम में ले आई। क्या तुम जानते हो कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं बेटा? क्यों बोलते हैं मोहतरम? अपनी गलती, गुनाह और अपनी नाअहली छुपाने के लिए। क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? खुद को धोखा देने के लिए जरूर बोलता हूं, लेकिन किसी और को धोखा देने के लिए कभी नहीं। ये जो तुम कह रहे हो, ये इस दुनिया की रिवायत बिल्कुल नहीं। यहां जो जितना ताकतवर होता है और जिसका झूठ दूसरे से ज्यादा ताकतवर होता है, वो ही जीतता है। बेटा, इंसान चाहे जो काम कर ले, अल्लाह उसे हमेशा देखता रहता है।